कोई बोलता है डिक्टेटरशिप है, कोई बोलता है इंपीरियलिस्टिक है, कोई बोलता है सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, कोई बोलता है कैपिटलिज्म हिडन अंडर मास्क ऑफ सोशलिज्म है। तो ये लोग बोलते हैं कि चाइना का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फास्टर डेवलपमेंट अलाउ करता है इंडिया से। तो आज हम जानेंगे चाइना के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में। पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे पावरफुल यूनिट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं। चाइना अर्ली 20th सेंचुरी में इंटरनल टर्मोइल, फॉरेन इंटरफेरेंस और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी फेस कर रहा था। इस क्राइसिस के बीच में इंटेलेक्चुअल्स और एक्टिविस्ट जो रशिया के बोल्शेविक रिवॉल्यूशन से इंस्पायर थे, उन्होंने सोशलिज्म और कम्युनिज्म को चाइना की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की तरह एडवोकेट करना शुरू किया। उन सोशलिस्ट ने मिलकर 1921 में चाइना के शंघाई शहर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शुरुआत की। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आज वर्ल्ड की बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है विद ऑलमोस्ट 99 मिलियन एक्टिव मेंबर्स और सिंगल पार्टी टू रूल ओवर चाइना। 2021 के डेटा के हिसाब से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में 96 मिलियन मेंबर्स हैं, जिसमें से 70% से ज़्यादा मेन हैं, पर जो नंबर ऑफ वुमेन है रिसेंट ईयर्स में इम्प्रूव हुआ है। कॉलेज ग्रेजुएट्स का भी नंबर इम्प्रूव हुआ है और जो एग्रीकल्चरल और ब्लू कॉलर वर्कर्स, बेसिकली मजदूर, 30% ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबरशिप होल्ड करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चाइना की सोल रूलिंग पार्टी है। तो सिंपल सी बात है, जो कम्युनिस्ट पार्टी में पावरफुल होगा वो चाइना में भी पावरफुल होगा। हर 5 साल में कम्युनिस्ट पार्टी एक नेशनल पार्टी कांग्रेस कन्वे करती है, जिसमें मेजर पॉलिसीज और टॉप लीडर्स का डिसीजन होता है। इसको आप नेशनल पीपल्स कांग्रेस से कंफ्यूज मत करना, जो कि चाइना का ऑफिशियल पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर है। इस टाइम पे मेंबर्स चूज होते हैं सेंट्रल कमेटी के, जो कि 370 मेंबर्स से कंप्राइज होती है। कि जो ये नेशनल पार्टी कांग्रेस है, जो ये टॉप लीडर्स को सेलेक्ट करती है, इसको सेंट्रल कमेटी बोलते हैं, जिसमें 370 मेंबर्स होते हैं। इसके अंदर मिनिस्टर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, रेगुलेटरी ऑफिशियल्स होते हैं, प्रोविंशियल लीडर्स होते हैं या मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं। इन सबको भी इलेक्ट करते हैं। कि ये सेंट्रल कमेटी है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह एक्ट करती है और सारे मेजर डिसीजंस वही लेती है। और ये जो सेंट्रल कमेटी है, इसको एनुअल मीटिंग्स होल्ड करना रिक्वायर्ड है और इस एनुअल मीटिंग्स को बोलते हैं प्लीनम्स। ये सेंट्रल कमेटी पॉलिट ब्यूरो को भी सिलेक्ट करती है। अगर आपको नहीं पता पॉलिट ब्यूरो क्या होता है, तो जो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स होती है, इसमें जो टॉप पावर टेकिंग अथॉरिटीज में जो लोग होते हैं, उनके जो ग्रुप होता है उसको पॉलिट ब्यूरो कहते हैं। कि चाइना के पॉलिट ब्यूरो में 25 मेंबर्स हैं और ये 25 मेंबर्स सबसे पावरफुल मेंबर्स हैं। इन 25 मेंबर्स में से 7 मेंबर्स चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम में कम्युनिस्ट पार्टी में पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म करते हैं। कि ये जो पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी है वो चाइना के ही इन्वेंशन है। पर ये पॉलिट ब्यूरो सारी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स में होता है, पर ये पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी जो ये 7 मेंबर्स, 7 से 9 मेंबर्स का ग्रुप होता है, पर अभी 7 मेंबर्स हैं। तो ये एक चाइनीज इन्वेंशन है और ये डिसीजन मेकिंग को बहुत फास्ट बनाता है, क्योंकि सिर्फ जो सारे पावरफुल लोग हैं वो पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी से ही होते हैं। और जो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होता है, जो इन पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी से होता है, वो सबसे पावरफुल मेंबर होता है। और वो जो जनरल सेक्रेटरी पार्टी का होगा वो प्रेसिडेंट होगा। 1990 से यही कन्वेंशन है कि ये सेंट्रल कमेटी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को भी डिसाइड करती है, और जो कि सी को हेड करता है, जो कि आर्म्ड फोर्सेस को देखता है। कि आप देख सकते हो कि ये सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स हो गए और ये पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स हो गए। या फिर इसको आप पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स मान लो, या फिर इसको पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी मान लो। कि ये कुछ 7 से 9 लोग जो पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में है, या फिर पॉलिट ब्यूरो के जो 25 मेंबर्स हैं, वही मेनली सारे डिसीजंस लेते हैं। क्या पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं। कि ये पॉलिट ब्यूरो सीक्रेटिव बैकरूम नेगोशिएशन से पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी इलेक्ट होती है। और इसके जो फंक्शंस हैं वो सीसीपी की पावर के एपी सेंटर हैं। और सारे ये पावर इन्हीं के हाथ में। ये इनकी अभी तक जो रेंज है 5 to 9 मेंबर्स की रेंज है। और अभी जो शी टॉप पे है एज अ पार्टी जनरल सेक्रेटरी सेक्रेटरी और जो प्रीमियर है ली कैंगयांग, ये प्रीमियर को आप प्राइम मिनिस्टर मान सकते हो। प्राइम मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं प्रीमियर, की जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस से इलेक्ट होते हैं। ये हेड ऑफ स्टेट काउंसिल है और चाइना के इक्विवेलेंट है। कि अपने इंडिया में जैसे कैबिनेट नहीं होता, कि चाइना की कैबिनेट के इक्वल है।
नेशनल पीपल्स कांग्रेस चाइना का स्टेट लेजिस्लेचर है, जिसको आप इंडियन पार्लियामेंट से कंपेयर कर सकते हो अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो तो, कि ये जो हाईएस्ट ऑर्गन है स्टेट पावर का, इसमें ऑलमोस्ट 3000 डेलीगेट्स हैं। आप इन डेलीगेट्स को एमपी से कंपेयर कर सकते हो, इंडिया के जो एमपीज हैं, कि ये जो डेलीगेट्स हैं वो ऑटोनोमस रीजन्स, म्यूनिसिपैलिटीज और आर्म्ड फोर्सेस से भी आते हैं। ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है एनुअली 2 वीक्स के लिए मिलता है बीजिंग्स ग्रे हॉल ऑफ पीपल। इसको आप इंडियन पार्लियामेंट से कंपेयर कर सकते हो कि ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है एनपीसी, इसको ये एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है चाइना का। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है कि जहाँ पे सिर्फ एक ही लेजिस्लेचर हो। इंडिया में बाईकैमरल लेजिस्लेचर है कि एक लोकसभा है, दूसरी राज्यसभा है, पर यहाँ पे सिर्फ नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही है लेजिस्लेचर की तरह से। तो जो भी लेजिस्लेचर के फंक्शंस होते हैं हर जगह पे, वो फंक्शंस नेशनल पीपल्स कांग्रेस के भी हैं, कि पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, टू मेक लॉज, supervise the enforcement of constitutional and legal enactments, to examine and approve the national economic plan, बजट वगैरह रिप्रेजेंट करना, ये सब। पर एक्चुअल में जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है वो एक रबर स्टैंप से ऊपर कुछ नहीं है। जो रियल डिसीजंस है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में ही लिए जाते हैं, और ये उन डिसीजंस को बस फॉलो करते हैं। कि इनके पावर्स एंड फंक्शंस हैं कि वॉर और पीस के क्वेश्चंस को डिसाइड करना, कि हाईएस्ट जो स्टेट लेजिस्लेचर का पावर है उसको एक्सरसाइज करना, और ये जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका अपॉइंटमेंट भी नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही करता है। जैसे प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हो गया। जैसे प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट पर सिंगल बैलेट सिस्टम से होता है, कि मतलब उनको सिर्फ एक ही बैलेट मिलता है, कि जैसे सिर्फ जिसके ऊपर सिर्फ शी जिनपिंग का ही नाम लिखा हुआ होता है। कि जैसे अगर आपको वोट देने का चांस मिले और सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही वोट दे सको, तो उसको वोट देने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो वही बात है कि सिर्फ एक सिंगल बैलेट सिस्टम से होता है, तो सिर्फ दिखावटी पावर है, बाकी रियलिटी में कोई पावर रिलाई नहीं करती। कि जो प्रेसिडेंट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। कि अभी शी जिनपिंग के 2022 में शायद थर्ड टर्म शुरू हुई है, और जो प्रेसिडेंट है वो चाइना का सबसे पावरफुल फिगर होता है, और वाइस प्रेसिडेंट होता है जिसके पास कुछ ज़्यादा पावर्स नहीं होती, वो ये प्रेसिडेंट के असिस्टेंट की तरह वर्क करता है। कि जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है वो प्रीमियर को डिसाइड करती है, प्रीमियर और स्टेट काउंसिल को डिसाइड करती है प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन की। शी जिनपिंग जिसको नॉमिनेट करेंगे वो प्रीमियर बनेगा। प्रीमियर क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है उधर का। प्राइम मिनिस्टर से कंपेयर कर सकते हो, पर रियल पावर प्रेसिडेंट के पास ही होती है। तो जो प्रीमियर को रिकमेंड करेगा उसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस से अपॉइंट करेगी, और ये जो प्रीमियर अपॉइंट होगा वो अपनी मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसलर्स की लिस्ट देगा, वो फिर एनपीसी उनको अपॉइंट करेगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है प्रीमियर भी। कि जो सेंट्रल कमेटी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके जो रिकमेंडेशन होंगे उनके हिसाब से ही आप देख सकते हो कि इसमें शेल डिसाइड ऑन द चॉइस ऑफ प्रीमियर ऑफ द स्टेट काउंसिल अपॉन द नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट। कि सिर्फ जो प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन होगा तो ही प्रीमियर डिसाइड होगा। जो 1978 का वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल कमिटी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी शेल डिसाइड ऑन द चॉइस ऑफ वाइस प्रीमियर्स करंटली फॉर स्टेट काउंसिलर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ 25। मतलब जो सेंट्रल कमिटी है कम्युनिस्ट पार्टी की, वो डिसाइड करेगी जो एनपीसी को ऑर्डर एक तरीके से फोर्सफुली पास करना ही होगा। कि ये डिसाइड करेगी कि वाइस प्रीमियर्स क्या होंगे, कौन होंगे, स्टेट काउंसलर्स कौन होंगे, मिनिस्टर्स कौन होंगे, और कुछ ऑफिसेस जो एनपीसी के डिस्पोजल में नहीं है पर उनको इलेक्ट करती है। जैसे कि चेयर ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन हो गए, जो कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन हो गए, प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम पीपल्स कोर्ट, चीफ जस्टिस की तरह मान लो, और जो प्रोसिक्यूटर जनरल हो गए। स्टेट काउंसिल की बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया कि प्रीमियर उसका हेड होता है, और वो कैबिनेट की तरह इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट होता है उसकी तरह आप मान सकते हो, जिसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस सेलेक्ट करती है। और प्रीमियर स्टेट काउंसिल और ओवरऑल लीडरशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। आप बेसिकली ये समझ लो कि जो चाइना की गवर्नमेंट है वो 3 जगह पे फंक्शन करती है: कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, नेशनल पीपल्स कांग्रेस और स्टेट काउंसिल। इन्हीं के अराउंड पूरा सिस्टम रिवॉल्व करता है। बट रियल पावर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की एग्जीक्यूटिव जो पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी है उसके उसी के पास रहती है, और वही ज़्यादातर पावरफुल पोस्ट पे रहते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। ये कई जगह पे डेमोक्रेसी जैसा साउंड करता है, पर कहीं भी फ्री और
फेयर इलेक्शन नहीं होते, सिर्फ जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की टॉप लीडरशिप चाहती है वही होता है और वही इलेक्शन जीतते हैं और बाकी कुछ चेंजेस नहीं होते।